ठीक है। तो हम आज ये डाउट है तुम लोगों का, तो एक बार मैं मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं एक बार बता देता हूँ मैं। सपोज़ हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए जो कि 2x3 है, मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं इसमें, और मैट्रिक्स बी जिसका साइज़ है 3x3 मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है ए इंटू बी। ठीक है, अब मैंने कंडीशन क्या बताई थी, अगर कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मान लो ए इसका ऑर्डर है एम एन, मल्टीप्लाई करना है बी इसका ऑर्डर है पी और क्यू। ठीक है, तो हम इनका मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब एन इक्वल्स टू पी, मतलब जिसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्यूमुलेटिव नहीं होता, मतलब ए इंटू बी ज़रूरी नहीं है कि बी इंटू ए के इक्वल हो। ठीक है, मैट्रिक्स में ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, इसीलिए जो पहले मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लोग प्री मल्टीप्लाई बोलते हैं मैट्रिक्स में, और इसको हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है, जिस मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो पहले होता है प्री मल्टीप्लाइड और ये हमारा पोस्ट मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो अगर हम ये इसका ऑर्डर एम एन है, इसका बी पी क्यू, तो इसको मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब एन इक्वल्स टू पी, मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए। ठीक है, एन इक्वल्स टू पी, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3, तो इसके नंबर ऑफ रोज 3 है, इसका नंबर ऑफ कॉलम 3 है, सॉरी, और इसका नंबर ऑफ रोज 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर जाएगा 2x3। ठीक है, तो सपोज करो हमने इसको जनरल टर्म में लिखा, हमारा जो मैट्रिक्स ए है उसको हमने लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23, बी को हमने वैसे लिखा B11 B12 B13 B21 B22 B23 और ऐसे लिखा। ठीक है, ये मैट्रिक्स। ठीक है, और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो हमारा ये होगा। ठीक, अब हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो D11। ठीक है, तो D11 को जब हम करेंगे तो ये जो है 1, ये बताता है ए का रो, कौन सा रो लेना है, क्योंकि हम ए इंटू बी कर रहे हैं ना, ए टू बी कर रहे हैं, तो D11 बताएगा हमको कि हम ए का कौन सा रो लेंगे, और ये अब बताएगा हमको कि हम बी का कौन सा कॉलम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 1 है, ए का हमने रो 1 लिया और बी का कॉलम 1 लिया। ठीक है, तो A11 B11। ठीक है, तो ए का हमने रो 1 लिया ये, और बी का कॉलम 1 लिया हमने ये। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो A11 B11। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस A12 B21 A13 B31। ठीक है, A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो हमको D11 हमको ये मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं फिर सेकेंड एलिमेंट D12। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया था, ए का रो नंबर और ये बी का कॉलम नंबर, तो अब यहाँ ए का हमने रो 1 लेंगे और बी का हम कॉलम 2 लेंगे। ठीक है, तो ए का हमने रो 1 लिया ये, और बी का हमने कॉलम 2 लिया ये। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हो गया, A11 B12 A12 B22 A13 B32। ठीक है, A11 A12 A13 हमारा रो 1 था ए का, B12 B22 B32 हमारा बी का कॉलम 2 था। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमको ये है। ठीक है, सिमिलरली D13 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम ए का क्या ले रहे हैं, रो 1, बी का ले रहे हैं रो 3। ठीक है, ए का हमारा रो 1 ये है, बी का हमारा कॉलम 3 ये है। ठीक है, तो यहाँ से D13 निकालेंगे, A11 B13 A12 B23 A13 B33। ठीक है, A11 A12 A13 ये रो फर्स्ट दिखा रहा था, ये थर्ड कॉलम बी का, तो B13 B23 B33 दिखा, इसको सॉल्व किया तो हमको ये एलिमेंट मिला। ठीक है, तो हमको D11 D12 D13 मिल गया, अब हमको ये 3 निकालना है। ठीक है, तो अब हम निकालना है क्या है, D21। तो ये हमें क्या बता रहा है, ए का रो नंबर जो कि सेकंड रो लेना है, और बी का कॉलम नंबर जो कि हमें फर्स्ट कॉलम लेना है।
तो ए का सेकंड रो क्या है, A21, A22, A23 और बी का फर्स्ट कॉलम है A11, A21, A13। सो A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31, इसको सॉल्व किया। फिर A22 D22, तो सेकंड रो ऑफ A, सेकंड कॉलम ऑफ B, A21 B12 A22 B22 A23 B32, ठीक है। 21 22 23 ये सेकंड रो हो गया ए का, B12 B22 B32 ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया बी का। सिमिलरली A23 मतलब सेकंड कॉलम, सेकंड रो ऑफ ए और थर्ड कॉलम ऑफ बी, तो A21 B13 A22 B23 A23 B33, इनको सॉल्व किया तो हमको ये आया, तो डी हमारा मैट्रिक्स बनता है ये, ठीक है। ऐसे ही कितने भी मैट्रिक्स का कोई भी साइज हो उसको ऐसे ही और हम एडिशन करते चले जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट प्री मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स जो होता है उसका नंबर ऑफ कॉलम और जो पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं उसका नंबर ऑफ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और जो हम एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ 1 2 लिया तो ये हमें पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बताता है, कौन सा रो लेना है, और ये हमको सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बताता है, ठीक है। और उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके टोटल ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। आई गेस समझ में आ गया होगा, ठीक है।